टॉपिक है लीव्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लीफ का फंक्शन देखते हैं। शुरू से ही 6th क्लास में ही अपन पढ़ते हैं कि लीफ फूड बनाने के काम आती है। प्लांट्स के लिए जो भी फूड चाहिए होता है वो लीफ प्रिपेयर करती है, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, जो कि लाइट को यूज़ करके और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ठीक, हमें मॉर्फोलॉजी के अंदर ये देखना है कि लीव्स का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है प्लांट में, और किस तरीके से लीव्स में वेन्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसके बारे में यहाँ पे क्या लिखा गया है कि लीफ की एक्सिल में बड प्रेजेंट होगी, उसे हम एक्सिलरी बड बोलेंगे। ये ऑलरेडी मैं आपको स्टेम वाले टॉपिक पे समझा चुकी हूँ। देन जो लीफ का अरेंजमेंट होता है वो एक्रोपेटल मैनर में होता है। ये देखिए, ये एक्रोपेटल मैनर में होता है, यानी कि कोई भी एक्रोपेटल का मतलब होता है सक्सेसिव मैनर। जैसे एक ब्रांच है, उसके ऊपर पहले यहाँ पे लीफ आएगी एंड पे, फिर आगे, फिर आगे, और फिर ऐसे करते करते टॉप मोस्ट में लीफ आएगी। ठीक है, इस अरेंजमेंट को हम लोग एक्रोपेटल बोलते हैं। देन ये इसके बारे में गिवन है कि ये फोटोसिंथेटिक होता है, इसीलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव पार्ट है। देन लीफ में 3 पार्ट होते हैं। लीफ 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना। ठीक है, लीफ बेस होगा, और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो डंडी है जिससे कि लीफ अटैच्ड है स्टेम से, उसे हम लोग पेटियोल बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए लीफ जो होती है लेटरली, लीफ के जो एक्सिल्स हैं उसमें एक्सिलरी बड तो प्रेजेंट होगी ही, लेकिन साथ में एक लीफ लाइक छोटा सा स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है। देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये लीफ होती है ना, ये लीफ है, तो यहाँ पे एक्सिलरी बड ऐसी प्रेजेंट होगी, और साथ में लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं एक ऐसे, उनको हम लोग स्टिप्यूल बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टिप्यूल है, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये एक्सिलरी बड है। ठीक है, अब ये स्टिप्यूल क्या होते हैं, प्रोटेक्शन पर्पस के लिए होते हैं, और ये भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब लीफ में लीफ बेस, अब देखिए जो लीफ है उसके लीफ बेस भी कई तरीके के हो सकते हैं। अगर लीफ बेस थोड़े स्वेलन है तो वो पल्विनस, उनको हम लोग पल्विनस बोलते हैं उन लीफ बेस को, और ऐसे लीफ बेस लेग्यूमिनस प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि लेग्यूमिनस प्लांट में जो लीफ बेस होता है वो पल्विनस होता है, स्वेलन होता है। ठीक है, देन उसके बाद हम देखते हैं तो मोनोकॉट जो प्लांट्स होते हैं, उन मोनोकॉट प्लांट्स की जो लीफ बेस होते हैं वो पार्शियली कवरिंग टाइप का बना के रखते हैं, या तो फुली कवरिंग शीट टाइप का बना के रखेंगे या फिर पार्शियल कवरिंग बना के रखेंगे। ठीक, तो कोई भी मोनोकॉट प्लांट जो होगा उसकी जो लीफ होगी वो एक्सपांड करेगी अप टू स्टेम। ठीक है, स्टेम तक आ करके, और वो एक शीट लाइक कवरिंग बना लेगी। देन यहाँ पे पेटियोल के बारे में बताया गया है कि पेटियोल एक थिन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, जो कि लीफ के प्लेट को, मतलब लीफ को पकड़ के रखता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसी की हेल्प से जो लीफ होती है वो एयर में उड़ सकती है, मतलब ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है एक तरह से। देन लेमिना जो होता है वो एक्सपोज्ड पार्ट होता है लीफ का, जो ग्रीन पार्ट हम देखते हैं वो लेमिना होता है। लेमिना के अंदर वेन्स और वेनलेट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब जो बीच की वेन होती है, जो मोटी ये बीच की वेन है, इसको हम लोग मिडरिब बोलते हैं, और ये सारी सेकेंडरी वेन्स हैं। ठीक है, देन देखिए क्या होता है वेनेशन। तो वेनेशन क्या चीज़ है कि लीफ के अंदर वेन का जिस तरीके का अरेंजमेंट है उसे हम लोग वेनेशन बोलते हैं। तो ये जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं ना, उनमें पैरेलल वेनेशन होता है, और ये जो डाइकॉट प्लांट्स हैं इनमें मोस्टली नेट लाइक स्ट्रक्चर में वेन्स अरेंज्ड होती हैं, और इनको रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। पैरेलल वेनेशन में क्या हुआ, जो वेन होंगी एक दूसरे से पैरेलली अरेंज्ड होंगी, जैसे ये ऐसे ऐसे,
और इसमें डाइकॉट में नेट लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे, ये आपको दिख रहा होगा, नेट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। तो देखिए अब हम लीफ के टाइप्स देख लेते हैं। लीफ जो है वो सिंपल भी हो सकती हैं, कंपाउंड भी हो सकती हैं। तो मैं आपको जल्दी से समझा देती हूँ कि सिंपल क्या होता है। तो देखो, आपने कई तरह की लीफ देखी होगी, ये देखो लीफ, ये भी लीफ और ये भी लीफ। तो जब आप इस लीफ को देखोगे तो ये बिल्कुल प्लेन लीफ है, इसमें कहीं से भी कट इंसिजन नहीं है, कट नहीं है। तो ऐसी लीफ सिंपल लीफ होती हैं जिनमें कोई इंसिजन नहीं हो, कट नहीं हो कहीं पे भी, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी कोई लीफ है जिसमें कहीं पे कट है, तो ये लीफ भी सिंपल लीफ हो सकती है, लेकिन ये कट मिड रिप तक नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। यानी ये लीफ भी सिंपल लीफ है, ये लीफ भी सिंपल लीफ ही है, लेकिन इसमें कट लगा हुआ है। तो ये भी सिंपल हुई, ये भी सिंपल हुई। तो देखो ये सिंपल लीफ थी, अब जब इसमें कट लगेगा, मान लो यहाँ से कट लग गया और वो कट यहाँ मिड रिप तक पहुँचा, ठीक है। ये कट कोई हमने नहीं लगाया है, ये कट इनकी बनावट, ये बनी कैसी हैं उसके रिस्पेक्ट में मैं बोल रही हूँ कि मान लो इसमें यहाँ तक कट है, ठीक है। अगर कोई सिंपल लीफ धीरे धीरे करके यहाँ तक कटी हुई है, यहाँ से कटी हुई है, तो वो कैसी हो जाएगी, ऐसी 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 ऐसी, ठीक है। अब देखो ना ध्यान से, अगर आप इस लीफ को ऐसे मिड रिप तक काट दोगे तो ये बहुत सारे लीफलेट बन जाएंगे, लीफ नहीं रह जाएगी, ये कई सारी लीफ के छोटे छोटे पार्ट्स हो जाएंगे। तो ऐसी लीफ को कंपाउंड लीफ कहते हैं जिनका इंसिजन मिड रिप तक हो या तो पेटियोल तक हो। अब पेटियोल तक कैसे होगा, तो देखो अगर मान लो ये एक लीफ थी, ये लीफ थी और ये पेटियोल था, ठीक है, और ये समथिंग ब्रांच है। तो जब इसका ये इंसिजन यहाँ तक पहुँच जाएगा, यानी कुछ इस तरीके का हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा ये इंसिजन, यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऐसा, और ये ब्रांच में लग जाएगी, है ना। इस टाइप की लीफ को भी कंपाउंड लीफ ही बोलेंगे। तो वो लीफ जिनमें या तो कोई इंसिजन प्रेजेंट ना हो, और अगर इंसिजन प्रेजेंट भी हो तो वो मिडरिब या फिर पेटियोल तक ना पहुंच रहा हो, ऐसी लीफ को हम सिंपल लीफ बोलते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें लिखी हुई है। देन कंपाउंड लीफ के दो टाइप बताए गए हैं, एक पिनेटली कंपाउंड लीफ और एक पामेटली कंपाउंड लीफ। तो पिनेटली कंपाउंड लीफ क्या होती है, जिसमें इंसिजन मिडरिप तक हो, ठीक है। यानी ये वाला केस जिसमें इंसिजन मिडरिप तक हो, यानी ये पहले एक इस टाइप की लीफ रही होगी और फिर ये लीफलेट में टूट गई, और ये पामेटली कंपाउंड लीफ है जिसमें कि इंसिजन पेटियोल तक पहुंचा था, ठीक है। तो अब देखो ये जो कॉमन एक्सिस है पिनेटली कंपाउंड लीफ के केस में, पिनेटली कंपाउंड की बात कर रही हूँ, लीफ के केस में ये जो कॉमन एक्सिस है ये वाली, इसको क्या बोला जाता है, रैकिस, ठीक है। तो ये रैकिस है, ये जो है ये रैकिस है। देन देखो पामेटली कंपाउंड लीफ बता दिया मैंने। अब इनके एग्जाम्पल हैं सिल्क कॉटन, और पिनेटली का एग्जाम्पल है नीम, ठीक है। अब फेलोटैक्सी देख लेते हैं। फेलोटैक्सी क्या होती है, लीफ का अरेंजमेंट किसी भी ब्रांच में किस तरीके से है, वो चीज़ जो है फेलोटैक्सी कहते हैं। इसमें 3 तरीके हैं, अल्टरनेट, अपोजिट और वॉल्ड। तो अल्टरनेट क्या है, देखिए जैसे ये जो लीफ है, एक नोड से एक लीफ निकली हुई हो, ठीक है। हर नोड से एक एक लीफ निकलेगी, लीफलेट नहीं है, ये लीफ है, ठीक है। यानी ये सब सिंपल लीफ हैं। तो एक एक लीफ निकलेगी और वो कैसी होंगी, अल्टरनेट पोजीशन पे होंगी, एक इधर से निकल गई फिर एक उसके नीचे वाले नोड से निकली, है ना। ऐसा ही तो होगा अगर मान लो ये एक ऐसा ब्रांच है और ब्रांच में ये नोड्स हैं, तो एक नोड से अगर एक निकलेगी तो ऐसा ही तो कुछ अरेंजमेंट होगा।
तो इसे हम अल्टरनेट बोलेंगे। देन आता है अपोजिट। तो अपोजिट के केस में होता है कि एक नोड से दो लीफ निकलती हैं और वो बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे के अरेंज्ड होती हैं, जैसा इस केस में है। और फिर एक एक अगर एक नोड से मोर देन टू लीव्स निकलेंगी तो उस अरेंजमेंट को हम लोग वॉल्ड अरेंजमेंट बोलेंगे, वॉल्ड। ठीक है, तो ये जो है अल्टरनेट का, ये चाइना रोज़, मस्टर्ड और सनफ्लावर में होता है। चाइना रोज़, मस्टर्ड और सनफ्लावर में होता है। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल सबके इम्पॉर्टेंट है, याद ही रखना है। चाइना रोज़, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। और अपोजिट में गुआवा और कैलाट्रोपिस, गुआवा और वॉल्ड में एल्स्टोनिया। ठीक है, तो अब देखो अपन बढ़ते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स देख लेते हैं। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स में क्या है, मैंने आपको स्टेम वाले लेक्चर में बता दिया था कि टेंड्रिल्स, स्पाइंस, ये सब स्टेम के भी मॉडिफिकेशन हो सकते हैं और लीफ के भी मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। तो अगर लीफ के टेंड्रिल्स की बात की जाएगी तो वो पी में प्रेजेंट होंगे। जो लीफ टेंड्रिल्स होते हैं वो पी में प्रेजेंट होते हैं और जो स्पाइन होते हैं लीफ के वो कैक्टस में प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बता दिया था। ठीक है, फिर कुछ लीव्स जो होती हैं वो फूड स्टोरेज के लिए भी मॉडिफाई हो जाती हैं, जैसे अनियन और गार्लिक में। ये जो अनियन का बल्ब हम देखते हैं वो, ये जो है, ये जो अपन ये देख रहे हैं, ये जो अपन अनियन के जो छिलके उतारते हैं ना परत परत करके, वो लीफ होती हैं उसकी, और वो फूड स्टोरेज के लिए काम आती हैं। फिर एक टर्म आता है फेलोड, जो कि इसमें गिवन नहीं है, बट फेलोड में क्या होता है, जैसे मैंने आपको फेलोक्लेट पढ़ाया था जिसमें स्टेम मॉडिफाई हो रहा था फोटोसिंथेसिस के लिए, सेम वही केस है, लेकिन इसमें पेटियोल मॉडिफाई हो जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो ये रहा, पेटियोल जो है वो मॉडिफाई हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है और फोटोसिंथेसिस करने लगता है, और ऐसे पेटियोल को हम लोग फेलोड बोलते हैं। ठीक है, फेलोड, फेलोड बोलते हैं। कुछ लीव्स होती हैं जो कि पिचर वगैरह में भी कन्वर्ट हो जाती हैं, इंसेक्ट मारने के काम में आती हैं, जैसे पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप में। ठीक है, तो ये पूरा था लीफ के लिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फ्लावर पढ़ेंगे, और आपकी जो भी क्वेरी हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।